बच्चों, मैं विकास वालिया एजू टुडे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 पाठ 9 साक्य एवं सबद कबीर दास जी द्वारा जो रचित है उसका हम भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इन्होंने साखियाँ लिखी हैं और सबद कवि परिचय के बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। देखिए, भक्तिकालीन काव्यधारा, ये भक्तिकालीन काव्यधारा दो प्रकार की थी, एक सगुण और निर्गुण। जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, परंतु साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। यानी उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया वो सब उन्होंने साधु संगति, पर्यटन और अनुभव के आधार पर ही अर्जित किया। कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई हैं। उनके 3 काव्य संग्रह हैं, बीजक, रामायणी और सबद। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसकी ये पूजा भी करते हैं, आपने देखा भी होगा गुरुद्वारे में। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर ने सभी तरह के पाखंड, भेदभाव, बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया तथा हिंदू मुसलमानों को एकता का संदेश दिया। उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला-जुला मिश्रण मिलता है। सदुक्कड़ी भाषा जो होती है उसके अंदर सारी भाषाओं का मिश्रण होता है, उसमें से शब्द लिए गए होते हैं। और क्योंकि ये कबीरदास जी पर्यटन के आधार पर कहीं ना कहीं घूमा करते थे, जाते थे, तो वहाँ से शब्दों का जो कलेक्शन था वो लेकर आते थे और वो अपनी भाषा में प्रयोग करते थे। ऐसे ही उनकी भाषा में अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला मिश्रण मिलता है। उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से अपने विचारों को सहजता से प्रस्तुत किया। कबीरदास जी का निधन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुआ। अब साखी होता क्या है? देखिए, साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह मूल शब्द साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है। किसका अपभ्रंशित रूप है? ये साक्ष्य का। साक्ष्य का अर्थ ही होता है क्या? साक्ष्य का अर्थ होता है एक तरीके से भाई प्रूफ देना, या जो कि प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है जो गुरु अपने शिष्य को देता है। तो कबीरदास जी ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया वो सब अनुभव के आधार पर किया और वो ही उन्होंने अनुभव के आधार पर उन्होंने जनता के सामने पेश भी किया। चलते हम साखियों की ओर। तो पहली जो साखी है आपकी कक्षा 9 में वो है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर क्या है? ये वैसे तो कैलाश पर्वत पर एक मानसरोवर झील है जो उत्तर में स्थित है, और मन रूपी सरोवर के लिए भी यहाँ मानसरोवर का प्रयोग किया गया है। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ, पवित्र या अच्छी तरह भरा हुआ, सुभर का अर्थ है। हंसा का अर्थ हंस से भी है और परमात्मा में लीन साधक या आत्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है। केली का मतलब होता है खेलना या क्रीड़ा करना। कराही का मतलब होता है करना। मुक्ताफल मोती शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। उड़ी उड़कर, अनत अन्यत्र यानी कहीं और। अब देखते हैं इसका अर्थ। मान सरोवर सुभर जल, कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में, यानी मानसरोवर सुभर जल जो कि पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, मानसरोवर जो तालाब है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसमें हंसा केली कराही, इसमें जो हंस है वो दिन रात केली यानी कि क्रीड़ा खेलते रहते हैं, उसमें मग्न रहते हैं, क्रीड़ा मग्न रहते हैं। जिस हंस को दिन रात मुक्ताफल मोती चुगने को मिले, यानी मुक्ताफल मुक्ता चुगे, यानी कि मोती चुगते रहते हैं हंस खेलते कूदते हुए दिन रात वहाँ पर। अब उड़ी अनत न जाही, तो जिसको दिन रात मुक्ताफल यानी कि मोती चुगने को मिले वह भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाएगा। उड़ी अनत न जाही, यानी अनत का मतलब मैंने आपको बताया था, अन्यत्र यानी कहीं और क्यों जाएगा। न जाही, वो कहीं और नहीं जाएगा।
और इसका दूसरे अर्थ में देखते हैं। यहाँ कबीरदास जी इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में, यानी मन सरोवर सुभर जल, यानी पवित्र जल से भरा हुआ जो हमारा मन है, वो जो भरा हुआ है पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। यानी जो हमारी आत्मा है वो मानसरोवर का जो पवित्र जल से भरा हुआ है उसके अंदर क्या कर रही है, गोते लगा रही है, उसके अंदर खेल रही है, उसमें मग्न है हमारी आत्मा। उसे भक्ति के पावन मोती वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, यानी मुक्ता फल मुक्ता चुके, यानी मोती रूपी भक्ति रूपी मोती वहाँ उसे प्राप्त हो रहे हैं। किसे? हमारी आत्मा को। अब उड़ी अनत न जाही, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। यह जो पूरा का पूरा ये साखी है, इसका जो अर्थ है, निष्कर्ष है, वो यह है कि यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा। अब दूसरी साखी की ओर चलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ ढूंढत का जो अर्थ है वो खोजना, ये आप सब भी समझ गए होंगे, ढूंढने से बना है ढूंढत। फिरों का मतलब घूमना। प्रेमी, प्रेमी शब्द जो है वो प्रभु भक्त के लिए हुआ है, या साधक जो कि ईश्वर की साधना में लिप्त रहता है। विष का मतलब आप जानते ही हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी कि मैं, कबीरदास जी अपने लिए शब्द प्रयोग करते हैं मैं का, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। यानी प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, यानी कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए बहुत फिरा, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप सब विष अमृत होई, यानी मेरे जितने भी पाप थे वो सब पुण्य में बदल गए, यानी कि वासनाएं दूर हो गईं, बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन जो है वो कैसा हो गया, अमृत के समान पवित्र हो गया। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी ने एक सच्चे प्रेमी की महत्वता को दर्शाया है कि जब सच्चा प्रेमी किसी सच्चे प्रेमी से मिलता है तो सभी पाप जितने भी हैं पुण्य में बदल जाते हैं, विष अमृत में बदल जाता है। अगली साखी की ओर चलते हैं हम लोग। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। शब्दों के अर्थ देखते हैं यहाँ पर। हस्ती, हस्ती का मतलब है हाथी। सहज, जो जैसा है वैसा ही, यानी कि स्वाभाविक। दुलीचा, दुलीचा बोलते हैं जो छोटा आसन होता है, कालीन होता है। आपके घर में भी छोटे छोटे आसन होंगे जिस पे बैठकर पूजा की जाती है। डारी मतलब डालकर। स्वान, स्वान यहाँ कुत्ते के लिए प्रयोग हुआ है, कुत्ते को स्वान भी कहा जाता है। भूकन, भूकन का अर्थ है भोंकना। झकमारी, झकमारी का अर्थ होता है वक्त बर्बाद करना, बकवास करना। हम सब आपस में प्रयोग भी करते हैं कि यार वो तो झक मार रहा है, यानी कि वो तो समय बर्बाद कर रहा है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, यानी कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यानी हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डाली, यानी स्वाभाविक रूप से आसन को डालकर सहज रूप से सत्य एवं स्वाभाविक जो आसन है, यानी सत्य रूपी जो आसन है, स्वाभाविक जो आपका आसन है, उसको ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। स्वान रूप संसार है, यह अज्ञानी संसार
तो वो अब संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं, और संसार की तुलना किससे करते हैं? उस संसार की तुलना उस कुत्ते से करते हैं कि स्वान रूप संसार है, यानी कुत्ते के समान ये संसार है। भूखन दे झक मारी, और इसको भौंकने दो, कि जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करते हैं। कि यह संसार तो किसके समान है? यह संसार उस कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल से चलता रहता है। उसी प्रकार उसकी तुलना आप किससे कर रहे हैं? उसी प्रकार सत्य के साधक जो होता है, यानी कि जो भक्ति मार्ग पर चलता है, जो भगवान का भजन करता है, उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यानी कि जो वो काम कर रहा है, जो भक्ति की भावना को भक्ति की भावना उसके मन में है, जो भगवान का भजन कर रहा है, वो अपने मार्ग पर, सहज मार्ग पर उसे चलते रहना चाहिए। इस संसार की चिंता उसको नहीं करनी चाहिए। अगली साखी की ओर चलते हैं, चौथी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। शब्दों के अर्थ देखते हैं। पका पखी यानी पक्ष विपक्ष। आपके यहाँ डिबेट कंपटीशन होते हैं, वाद विवाद कंपटीशन होते हैं, उसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। कारणे, कारणे का अर्थ होता है कारण। जग संसार आप जानते ही हैं। भुलान का अर्थ भूल गया। निरपक, निरपक का अर्थ है निरपेक्ष, निष्पक्ष, यानी जो किसी का भी पक्ष नहीं लिखता। एक तरीके से इंग्लिश में जो हम कहते हैं न्यूट्रल रहना। सोई, सोई का अर्थ है वही। सुजान का अर्थ यहाँ पर है सज्जन। तो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि भक्ति के मार्ग में पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग यानी सारा संसार भुला रहा है। किसको? भक्ति के मार्ग को भुला रहा है। निरपक होई के हरि बजे। और यदि हमें सच्ची भक्ति भावना करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना पड़ेगा। यानी निरपक होई के हरि बजे। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि यानी भगवान अर्थात भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में सोई यानी वही संत सुजान, वही सच्चा सज्जन। सुजान यानी कि सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई भी मूल्य नहीं है। तो पूरे इसमें कबीरदास जी ने इसमें बताया है इस साखी के अंदर कि पक्ष विपक्ष में न पढ़कर, हमें तर्क वितर्क में न पढ़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करना चाहिए। और जो इन चक्रों में पड़ता है वो सब क्या करता है? भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। और निरपक होई के हरि भजे, यानी कि अगर निष्पक्ष होकर वो भगवान का भजन करेगा तो वही क्या कहलाएगा? वही सच्चा संत कहलाएगा, संत ज्ञानी कहलाएगा, सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। अगली साखी की ओर चलते हैं, पांचवी साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दूह के निकटी न जाई। हिंदू मुआ राम कही। अब इसके अंदर मुआ शब्द आया है। मुआ शब्द जो है इसका अर्थ होता है नकारा, यानी कि मरा हुआ। कही या कहे, इसका अर्थ एक ही है, कहता है। खुदाई, खुदा या अल्लाह से जुड़ा हुआ संबंधित शब्द है ये। सो का अर्थ है वही। जीवता, जीता है, जीवित रहता है। दूह का अर्थ है दोनों। निकटी, निकट से बना हुआ शब्द है ये, पास या नज़दीक। जाई का अर्थ है यहाँ पर जाता है। तो देखते हैं साखी में क्या कहते हैं कवि कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकटी न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए, यानी कि हिंदू मुआ मर गया, राम कही राम कहते कहते, और मुसलमान खुदा यानी कि अल्लाह कहते कहते लेते लेते मर गया। अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण, यानी कि अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके।
यानी कि हिंदू तो राम कहते कहते मर गए और मुसलमान खुदा अल्लाह कहते कहते थक गए, मर गए, और वो इन अंधविश्वासों के कारण ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक इन कृत्रिम यानी कि हिंदू मुसलमान का जो ये बनाए हुए किसके हैं, ये धर्म तो लोगों के बनाए हुए हैं ना, तो इन मार्गों से दूर रहता है, यानी कहे कबीर सो जीवता जे धू के निकट ना जाए, यानी कि जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, यानी कि जो हिंदू मुसलमान के जो मार्ग हैं ये इनके भेदभाव से दूर रहता है, वही अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। कहे कबीर सो जीवता, तो कहते कबीर सो जीवता यानी कबीरदास जी कहते हैं वो ही जीवित रहता है सदा, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। और ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं, यानी कि जो ऐसे साधक होते हैं वो सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं, ना कि वो इनके अंतर में पड़े रहते हैं, इसके भेदभाव में पड़े रहते हैं कि हम हिंदू हम मुसलमान, इस चक्कर में नहीं पड़ते। और जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता वो कौन होता है, वो सदा जीवित रहता है, वो अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। इस प्रकार हमारी 5वीं साखी भी पूर्ण होती है। 6ठी साखी की ओर चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा जो शब्द है ये मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल जो सऊदी अरब में पड़ता है। काशी हमारी जो वाराणसी है या जिसको काशी भी बोला जाता है। भया का मतलब होता है हो गया या उत्पन्न हो गया, हो जाना। मोट, मोट का अर्थ होता है मोटा, यानी मोटा, हमारा जो आटा होता है थोड़ा मोटा होता है और उसको पतला बना के क्या बनाया जाता है, आटा। चून मतलब आटा होता है, उसको और बारीक पतला जो बनाया जाता है आटे को, उससे मैदा तैयार किया जाता है। यानी मैदा जो है आटे का अत्यंत पतला एवं चिकना रूप जिसे बोलते हैं। बैठी, बैठी का मतलब होता है बैठकर। जीम, जीम का मतलब होता है खाना, भोजन करना। हमारे यहाँ नवरात्रों में कहते हैं ना कन्या को जिमाना, तो जिमना, जिमाना वही खाना भोजन करना से मतलब है। तो काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच बाह्य अंतर समाप्त हो जाते हैं। यानी काबा फिरी काशी भया, यानी काबा काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो अंतर जब समाप्त हो जाता है जब आदमी अपने धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए राम और रहीम के बीच का तात्विक अंतर भी समाप्त हो जाता है। और वो कैसे, मोटे चून मैदा भया, मोटे चून मैदा भया, यानी जिस प्रकार मोटे चून को मैं अखाद्य समझ रहा था, यानी खाने लायक नहीं समझ रहा था, वह अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। यानी मोटे चून मैदा भया, यानी मोटा चून जिसको मैं मोटा समझकर अनाज समझकर खाना नहीं चाह रहा था, अब वो पतला बारीक चून जो है वो अब मैदा बन गया है और जिसे बैठी कबीरा जीम, जिसको मैं बैठकर अब खा रहा हूँ। इससे आशय क्या है, दोनों पंक्तियों से आशय निकल के ये आता है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे मन से हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जितनी दुर्भावनाएं थी, जितने अंधविश्वास थे, वो दूर हो गए हैं। यानी जिस प्रकार मोटे चून से मैदा बनता है बारीक, और मोटा चून तो मैं नहीं खा रहा था, लेकिन जब मुझे पता लगा उसका तो बारीक जो है चून मैदा, तो मैंने उसको आराम से खा लिया, जबकि है वो उसी का रूप। तो इसी प्रकार जो हिंदू मुसलमान हैं वो सब भेदभाव जब समाप्त हो जाते हैं तो राम रहीम का अंतर समाप्त हो जाता है, तो जितनी भी दुर्भावनाएं हैं हमारे मन में वो सब समाप्त हो जाती हैं। अब 7वीं और अंतिम साखी देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ पे शब्दों का अर्थ देखते हैं। कुल का अर्थ है वंश या जाति, का अर्थ है क्या, जन्मिया
जन्म लेना, पैदा होकर। जे का अर्थ है जिसकी, करनी का अर्थ है काम, कर्म, सुभ्रन का अर्थ यहाँ पर है सोना, स्वर्ण, कलश का अर्थ है घड़ा या कलश, सुरा का अर्थ यहाँ पर है मदिरा या शराब, निंदा आप जानते ही हैं बुराई, सोई का अर्थ है उसका या उसकी। देखते हैं अंतिम साखी को। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा न हो, यानी कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि उसकी जे करनी ऊंच न हुई, यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं होते तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने कर भी, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। और ये ठीक उसी प्रकार है सुबरन कलश सुरा भरा, यानी यदि शराब या मदिरा सोने के कलश में भरी हो तो भी ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही रहेगी। यानी सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यानी सुबरन यानी सोने के कलश से भरा हुआ, यानी सोने से कलश यानी घड़ा जो होता है, सुरा यानी मदिरा यानी शराब से भरा हुआ है। यदि शराब या मदिरा सोने के कलश में भी भरी हो तो भी ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही है। उसे ज्ञानी जन कभी पसंद नहीं करेंगे, वह प्रशंसनीय नहीं हो सकती। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है और उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं। यानी मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी वह महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है। तो इस प्रकार ये 7 साखियाँ आपकी समाप्त होती हैं। आशा है आप सभी को समझ आ गई होंगी। धन्यवाद। अगले उसमें हम कोई नया चैप्टर लेके आते हैं। ओके।